औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। आज सबसे पहले हम KSE 100 की बात करेंगे। KSE 100 की अगर बात करते चलें तो KSE 100 को अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता चलूँ तो इसने ये इतनी करेक्शन लेने के बाद एक अपना ब्रेकआउट देने की कोशिश की जो कि फेक किस्म का था। अगेन ये दोबारा रिट्रेस करते हुए अपनी सपोर्ट के पास आ गया। अब इसके पास जो है अगली रेजिस्टेंस जो है वो है 48,000। याद रख लें, जब तक ये जो दो कैंडल्स हैं, इन दो कैंडल्स के क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ जाती यहाँ पे ऑलमोस्ट 48,050 से ऊपर की, तो आपने ये समझ लेना कि अभी तक बाइंग जो है वो आपकी सेफ़ नहीं है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले ये रेजिस्टेंस जो है वो आज इस इंडेक्स ने क्रॉस कर लिया है और ऊपर की क्लोजिंग दे दी है पहली रेजिस्टेंस से, लेकिन इसकी जो अगली रेजिस्टेंस है वो उससे ऊपर अभी की क्लोजिंग नहीं दी। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट उसी के सर के ऊपर खड़ी हुई है 47,873 की। ठीक है, अगर ये इसे क्रॉस कर लेगा और इसके बाद जो अगली आ जाएगी 48,050 की, अगर 48,050 को क्रॉस कर लेगा देन इंडेक्स जो होगा अपनी सही सतह पे वापस जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर अगेन ये एक दफ़ा करेक्शन ले सकता है। अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और आप अगर टाइम से बाय और सेल और शॉर्ट सेल की कॉल लेना चाहते हैं तो आप फिर इस नंबर पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। जी, आज का हमारा सबसे पहला स्क्रिप्ट है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, वो है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड्स लिमिटेड CEPB। CEPB के बारे में आपको अगर मैं बताता चलूँ कि यहाँ से इसने अपनी रैली का आगाज़ किया, ऊपर तक गया ऑलमोस्ट 130 तक, और 130 से ये इसने ख़ुद को करेक्ट किया 113 तक वापस आए। देखें सारी रेड कैंडल्स बनती आ रही हैं, एकदम इसने अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया और ये 114-113 का इसने अपना हाई लगाया। वहाँ से फिर ये थोड़ा ऊपर गया 124 तक, फिर अगेन ये नीचे 115 के पास आ गया। इस वक्त ये 124 के पास खड़ा है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये जो लेवल है इसका, ये आज की क्लोजिंग जो है वो इसको लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, आप देखें ये रेजिस्टेंस है, अगर आपको मैं दिखाता चलूँ ये क्रॉस दिखा रहे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इसने अपने ऊपर विक तो बना दी है लेकिन ये इसे क्रॉस नहीं कर पाया। आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, आप गौर से देखें कि ये विग है। ठीक है, यहाँ पे ये विग है, इस रेड कैंडल की ये विग है, रेड कैंडल की यहाँ पे विग है, ग्रीन कैंडल और ये जो मैंने लाइन लगाई है ब्लू, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। आप देखें कि यहाँ पे प्राइस जो है रिजेक्शन आई है। आपको मैं ये बताता चलूँ, आप किसी भी दिन अगर आप इसमें 124 रुपये और 50 पैसे से या 70 पैसे तक की क्लोजिंग अगर आप देख लें, ठीक है, कहने का मतलब कि ये जो इसका ब्रेकआउट ऊपर मिल जाए। आज अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त जनरेट हुआ है। आप देखें इसका ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम था वो बाकी की निस्बत जो यहाँ से ये एक्यूमुलेट होता हुआ है, वॉल्यूम इसका आज बहुत अच्छा जनरेट हुआ है। 4,40,000 तकरीबन 4,50,000 जो है 4,40,000 से ज़्यादा के वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए हैं। ठीक है, आम रूटीन में जो वैसे है इसमें वॉल्यूम ज़रा कम ही होते हैं, 1.5 लाख तक होते हैं, लेकिन आज 4.5 लाख तक इसमें वॉल्यूम्स गए हैं। लेकिन अगर बात करें स्क्रिप्ट के हवाले से तो स्क्रिप्ट में अगर आप देखें कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट बनता है, अगर ये इसने अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है इस लेवल तक जाए 127 के लेवल तक, और फिर दोबारा ये ख़ुद को रीटेस्ट करने हैं 124.50 के पास, या ख़ुद को आए 125.70 के पास, दोबारा आएगा वहाँ से नीचे। लेकिन इसका जो आपने टारगेट फिर आपने रखना है ना, अगर आपने इसको इससे ऊपर की क्लोजिंग अगर देख ली ऑलमोस्ट 124.80 या 125 तक की आप इसमें क्लोजिंग देख लें वॉल्यूम्स के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स हो, फिर आप इसका लेवल जो है वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं टिप दे रहा हूँ कि सब लोग, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट नहीं बनना चाहता उसको भी बोला, लेकिन उसके लिए मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि चलें वो भी इस चीज़ को एंजॉय करे, कल उसने भी मेरा क्लाइंट बनना है। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं आप हमें अगर ट्रायल पर्पज़ के लिए हमें साथ अपने चला लें, तो मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि आप फिर मेरी वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पर देख लें, तो ये उनके लिए हैं। तो ये देख लें 129 ऑलमोस्ट 130 का टारगेट ही हो जाएगा आपके पास। यहाँ से अगर आपको 125 तक भी अगर क्लोजिंग मिल गई तो ये आपको 5 रुपये कुछ ही दिनों में आपको ये मिल जाएंगे। तो आपने ये लेवल याद रखना है कि अभी आज की जो क्लोजिंग है वो इसने ब्रेकआउट इसका नहीं दिया, हो सकता है ये थोड़ा अपने आप को करेक्ट करे।
लेकिन आने वाले दिनों में जब इसने क्लोजिंग दी तो इंशाल्लाह यहाँ पे अगर आप इसमें एंट्री इस पॉइंट पे ले लेंगे ना, अगर 124.70 125 तक अगर आपने एंट्री ले ली तो ये आपको आने वाले दिनों में 129.90 या 130 का लेवल दिखा सकता है। 5 रुपये ऑलमोस्ट कुछ दिनों में आपको दिखा सकता है। अगर आप इसमें 1000 भी अगर उठाएंगे तो आपके फिर सामने खुद कैलकुलेशन कर लें कि 5000 आपको कुछ ही दिनों में ये आपको दे देगा। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ट्रीट के अंदर आपको मैं ये बताता चलूँ कि येस्टरडे मैंने अपने क्लाइंट्स को, जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर मैंने कॉल दी थी ऑलमोस्ट 50, आप ये समझ लें कि 59 के पास उन्हें मैंने कॉल दी थी कि आप इसे बाय कर लें। तो काफ़ी लोगों ने इसे बाय किया था और किसी ने इंट्राडे उसमें किया और किसी ने अपना जो है वो स्क्रिप्ट को होल्ड करके रखा। तो इन्हें मैंने टारगेट बता दिया था 61 और 62 आपका ये टारगेट होगा। तो इंट्राडे के लिए जिसको 61 के करीब मिल गया, क्योंकि कल इसने 61 नहीं बल्कि 60.90 सिर्फ 10 पैसे का कम मेरे टारगेट से लगाया था। 60.90 का लगाया था, वो मैंने 61 का बताया था और साई पे बताया था कि ये 62 तक भी जाएगा। तो कल आधे लोगों ने इसे ऑफलोड कर दिया था जो इस पर इंट्राडे करना चाह रहे थे, वो कुछ ने होल्ड किया हुआ था। तो आज फिर जब ये दोबारा अपने आप को करेक्ट किया, उन्होंने वहाँ पे, हमने शॉर्ट भी नहीं किया वहाँ पे, और हमने इसमें जो बाकी जिन क्लाइंट्स थे जिन्होंने इसमें होल्ड किया हुआ था वो वेट में थे। फिर आज जब इसकी रैली का आगाज़ हुआ तो तकरीबन जुमे से पहले इसकी रैली का आगाज़ हो चुका था। जुमे के बाद इसने अपने आप को थोड़ा सा और हाई लिया, ऑलमोस्ट 62.60 का। तो क्योंकि मैं फ्यूचर में था तो मैंने इसको 62.50 पे वहाँ पे जाके से 62.60 पे ऑफलोड किया और 62.50 पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। 62.50 पे जब मैंने इसको शॉर्ट किया वहाँ पे हमने बाइंग में भी अपने जो है गेंस लिए। अगेन जब ये इसे हमने शॉर्ट किया तो शॉर्ट इसको मैं चलाता हुआ ऑलमोस्ट 61 तक इसे मैं लेके आया था इसका शॉर्ट, क्योंकि बीच में थोड़ा सा नीचे भी गया था तकरीबन 75 के पास। 60.89 है इसकी और 60.75 का इसने अपना लो लगाया था जब ऊपर से ये रैली को करेक्ट करता हुआ डिस्काउंट करता हुआ नीचे आता। 60.75 का हाई लो लगाया था और मैंने फिर इसको 61 पे स्क्वायर ऑफ मतलब ये होता है कि शॉर्ट सेल में पहले आप सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, तो मैंने इसको 61 के करीब बाय कर लिया और सबको कह दिया था कि आप यहाँ पे अब इसे स्क्वायर ऑफ कर लें। तो क्योंकि उसकी 60.75 की सपोर्ट थी तो वहाँ से वो तोड़ नहीं पा रहा था, इस वजह से मैंने 61 पे इसको वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स हमारे सेटिस्फाई थे। हमने बाकी जगह पे भी कॉल्स वगैरह दी हुई हैं। अगर आप भी क्लाइंट्स बनना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे नंबर बता दिया, तो ताकि आप भी बर वक्त जो है इसमें आप हमारी कॉल्स ले सकें। लेकिन इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो याद रख लें, जब तक ये इस लेवल्स के बीच में, मैं लेवल आपको दिखा देता हूँ कि इस लेवल के बीच में से कहीं पे अपनी डायरेक्शन क्लियर कट नहीं लेता तो सिर्फ ये इंट्राडे के लिए है, इंट्राडे के अलावा ये कहीं जा नहीं सकता। और मुझे ये यहाँ से नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, मुझे यहाँ से ये नीचे जाता हुआ थोड़ा करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये याद रख लें। इसके लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। ट्रीट ने अपने आप को एक ऐसी शक्ल दे दी है कि जब तक इसमें से ये निकलेगा नहीं तब तक इसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। इसमें सिर्फ इंट्राडे किया जा सकता है या बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ पे इस पे आप काम करेंगे। ये है सारी। अगर तो ये 57.62 का लेवल तोड़ के नीचे की क्लोजिंग देता है तो फिर तो आप अगला लेवल इसका समझ लें कि 52 है, ये 52 के पास आएगा। अगर तो ये 64.80 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर आप समझ लें कि ये अपना नया हाई लगाएगा, तो ये फिर थोड़ा और ऊपर भी जाएगा। तो ये मुझे तो बज़ाहिर ये नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने अब ऐसी फॉर्मेशन बना ली है। ये देख लें आप कि यहाँ से ये अब नीचे आता हुआ मुझे आने वाले दिनों में नज़र आ रहा। हो सकता है 1-2 दिन आगे जो 1-2 सेशंस होंगे उनके अंदर ये आपको, क्योंकि अगला रोल ओवर वीक भी है और वहाँ पे इसमें ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह होते ये यहाँ से थोड़ा नीचे जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर आप बाइंग पे हैं तो कोशिश करें कि आपको अगर मौका दे तो आप इसमें से निकल जाएँ, या फिर आप जो है इसमें जब ये नीचे शॉर्ट ले रहा हो तो आप अपना लॉस करके इसमें शॉर्ट में हिस्सा लाजमी लीजिएगा। लेकिन फिर अगेन बता रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल पे या अपने वीडियो पे अपने चार्ट पे या आप ऐसा चार्ट बना लें कि यहाँ से इसको एक यूँ लाइन लगा लें और यूँ लगा लें। ये इसके बीच में से जहाँ भी डायरेक्शन लेगा तो ये फिर उस तरफ जाएगा। तो आपने ये याद रखना और इसी के मुताबिक काम करें। आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है GGL वनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के अंदर। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आज इसने जब अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट किया, यहाँ पे जब वो आया तो मैंने अपने क्लाइंट्स को कह दिया था इंट्राडे अगर इसमें आपने करना है
तो ये जुमे के बाद की बात बता रहा हूँ कि जैसे ही जुमा ख़त्म हुआ था तो उसके आधे घंटे के बाद मैंने बता दिया था कि आप इसमें बाइंग कर दें इंट्राडे के लिए। तो मेरे क्लाइंट्स ने इसमें GGL क्योंकि काफ़ी ख़ुद को डिस्काउंट कर चुका था और ये इसकी जो सपोर्ट थी ये वहाँ पहुँच चुका था। तो यहाँ से जब ये ऊपर चलना शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे 47.60-70 का लेवल और कहाँ पे ये यहाँ तक आया था। ये इसकी पहले विग नहीं थी, ये बाद में विग बनी है। 49.20 तक ये अब ख़ुद को लेके आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स ने इसको ऑफलोड भी किया है। आने वाले दिन का पता नहीं है कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन इंट्राडे के लिए उन्हें मैंने कह दिया था कि आप इंट्राडे में इसमें ज़रूर काम करें। और लास्ट हमारा ये जो स्क्रिप्ट था ये हमारा लास्ट स्क्रिप्ट था जिसके अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग की। और फिर यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे क्लाइंट्स ने ख़ुद को अच्छा गेंस दिलवाया और यहाँ पे वो मुतमईन भी हुए थे कि एकदम चलती हुई गाड़ी के अंदर मैंने उन्हें पहले जब ये अपने आप को करेक्ट कर रहा था तभी मैंने बता दिया था कि ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो आप देखें एक की जो अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में जाए ना तो ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में ही ये सारा इसने अपना कारनामा दिखाया था। और सिर्फ ये मैं आपको बताना चाह रहा था GGL में। आए अब चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। थोड़ा छोटा कॉस्ट का स्क्रिप्ट है। तो इसमें आपको मैं अगर बाइंग कॉल दे दूं, बाइंग कॉल मैं आपको ऐसे दे देता हूं कि आज इसने 24.05 की क्लोजिंग दी है। अगर आप मंडे को इसमें देखें कि अगर ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की करता है और ये जो इसका लास्ट में थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, अगर इस लास्ट कैंडल जो आज की बनी है फ्राइडे की, इसके हाई को क्रॉस करता है, इसका हाई आ जाए 24.20-25, मतलब ये आप समझ लें कि 30 तक 24.30 तक अगर ये जाता है और वहाँ पे ख़ुद को सस्टेन कर लेता है, ख़ुद को रोकता है, आप इसमें बैठ जाएं PRL में। फिर ये आपको लॉन्ग टर्म अगर आप इसे रखेंगे ना अगर महीना एक, तो ये फिर आपको 27 का लेवल दिखाएगा। याद रख लें आप, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये 10% से ज़्यादा आपको गेन दे देगा कि अगर 30 रुपये का स्क्रिप्ट हो और 3 रुपये बच रहे हों तो आपको कितने पैसे बचते हैं? 10%। 30 रुपये का स्क्रिप्ट हो, 3 रुपये बच रहे हों, 10%। ये है 24 रुपये का, इसमें बचेंगे 3 रुपये, 27 रुपये तक जाएगा। तो आपने ये लेवल याद रखना है मेरा कि यहाँ से आपने अगर ये ऊपर जा रहा हो आप इसमें बैठें, फिर बीच में बेशक करेक्शन आए कुछ भी आए, इसका अगर आपको मैं स्टॉप लॉस बता दूँ, क्योंकि आप जो मेरे क्लाइंट नहीं है इस वजह से मैं आपको स्टॉप लॉस पे चलाऊँगा, क्योंकि हमारी एक अपनी अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं ना, मैं उसके मुताबिक लेके चलता हूँ। तो आपने इसका फिर स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखना है ऑलमोस्ट 22.85 22.85, ये इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए अगर ये 24.30 तक ख़ुद को सस्टेन रखे तो आप इसमें बैठ जाएं। ये फिर आने वाले दिनों में थोड़ा डिप्स तो साथ साथ आती हैं ना, एकदम ऊपर नहीं जाता। ये देखें यहाँ पे अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये रैली गई थी ऊपर, ठीक है, 22 रुपये से ऊपर गई 25 तक, 25 के ऊपर जब यहाँ पे गई तो फिर रैली नीचे आई, रैली से फिर ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, तब जाके यहाँ पे 28 तक पहुँचा था। तो 22 से 28 रुपये जाने में आप देख लें कि ये 3 मार्च है और ये 14 जून है। 3 मार्च और 14 जून आते हुए और फिर इतने गेंस लेते हुए टाइम लगता है। ये एकदम सीधा स्ट्रेट ऊपर नहीं चला जाएगा, यूँ एक्सेप्शनल होते हैं 2-4 दिनों में। एक कुछ वजूहत की वजह से नीचे भी आती है, इलेक्शन की वजह से, फिर ये चढ़ती भी वैसे ही है इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्रैश का डर होता है कि कोई और पार्टी जीत गई तो मार्केट क्रैश हो जाए, तो हर पैसा इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं, फिर जो इसके ऑपरेटर होते हैं वो इसी तरीके से इसे भगा के ऊपर भी लेके जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो काम हुआ था वो अलग हुआ था, यहाँ पे जो काम हुआ था वो अलग हुआ था। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे अब जो काम होगा वो अलग होगा, तो आपने इन चीज़ों को अलग लेके ये चलेंगे और अलग तरीके से, लेकिन टाइम देंगे स्क्रिप्ट को, टाइम देंगे ट्रेड को, तब जाके ये स्विंग ट्रेड के लिए कॉल है, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, मुझे इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।